Children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 6. I am present for part 8, तंतु से वस्त्र तक। आइए अब इस क्लास 6 के लेसन 5 में, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक, में क्वेश्चन है रेशेदार पौधों के उत्पादन के लिए भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए, कितना तापमान होना चाहिए, कितनी वर्षा होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए तथा उसका उपयोग क्या क्या है, इसके विषय में पढ़ना है। तो रेशेदार पौधे कौन कौन होते हैं, यानी जिसके फल से जो रेशे निकलते हैं वो रेशेदार होते हैं, लंबे लंबे धागे जैसा संरचना हुआ हो, जैसे रुई देखे हो, तो कपास का ही पौधे से बनता है, ठीक है ना। कपास का पौधा इधर कहीं देखे हो, कैसा होता है, फलता है जब गर्मी के दिन में, मार्च में जब पकता है तो फूट के ऐसे हो जाता है, और इसमें रुई चारों उजली पूरा खेत दिखाई देती है, ठीक है ना। इसी को कहते हैं कपास, हम लोग कहते हैं उसको रुई। इसमें एक छोटा होता है और एक बड़ा दाना वाला, उसी के विषय में पढ़ना है। तो आइए देखिए कि रेशेदार पौधों के उत्पादन के लिए भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए। तो इसके लिए पहला है रेशेदार पौधा कपास। कपास के विषय में हम जानेंगे, उसकी पूरी डिटेल कहानी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, उपयोग क्या होता है, कैसे उत्पादन होता है, कितनी वर्षा चाहिए, कैसा मिट्टी चाहिए, कितना तापमान चाहिए और इसका उपयोग क्या क्या होता है। तो सबसे पहले है कपास। तो कहता है कपास, जिसे कहीं कहीं रुई भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, रुई। तो कपास या रुई एक पादप रेशा है, माने एक पौधा है जिसे कपास पौधे के बीज बिनौले से प्राप्त किया जाता है। कहता है कि कपास के पौधे के जो बीज है जिसको बिनौला किया जाता है, इसी से ये कपास का पौधा प्राप्त होता है। इसकी बुआई कब होती है जानते हो, आषाढ़ में, जेठ आषाढ़ के महीने में इसकी बुआई होती है, ठीक है ना। बीज बोया जाता है जिसको बिनौला से प्राप्त किया जाता है। इसका उत्पादन भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार में भी होता है, ठीक है ना। क्या होता है, कपास के पौधे का बीज होता है छोटा छोटा, और उसको कहते हैं बिनौला। उसी को आषाढ़ के महीने में इसकी बुआई होती है। जब बारिश हो जाती है, एक बार गर्मी हटने के बाद मिट्टी में नमी आ जाती है, तब इसकी बुआई होती है और प्राप्त किया जाता है। इसका उत्पादन जान गए। अब है कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी इसके लिए काली मिट्टी होनी चाहिए, माने नमी थोड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा बालू नहीं। तापमान कितना होना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। कैसी जलवायु होनी चाहिए, उष्ण जलवायु। उष्ण जलवायु का मतलब कि जैसे वर्षा हुआ, अभी देखो कैसे गर्मी हो रही है, इसको कहते हैं उष्ण जलवायु। वर्षा भी हो समान और गर्मी पैदा हो, तभी तो जमेगा, तभी तो खिलेगा, तो उसको कहते हैं उष्ण जलवायु। कैसी जलवायु होनी चाहिए, उष्ण जलवायु। तापमान कितना होना चाहिए, 27 डिग्री। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, और वर्षा कितनी होनी चाहिए, सामान्य। ज़्यादा वर्षा होगी तो नहीं होगी, जैसे कभी वर्षा हो गया 15-20 दिन पर हो गया, फिर चला, फिर 15-20 दिन पर हो गया, ज़्यादा वर्षा की जरूरत नहीं है। अब है कि बिनौला क्या है। कपास के फल के अंदर 3-4 बीज होते हैं, उसे बिनौला का। कपास का फल जो होता है, जो रुई फट के ऐसी होती, पहले ऐसे रहता है, और जब पकता है तो ऐसे मुँह बांध देता है, तो उसमें जो रुई दिखाई देता है उसी के अंदर बीज होता है, उसी को कहते हैं बिनौला। यानी कपास के बीज को क्या कहते हैं, बिनौला। अब है कपास गोलक क्या है। कपास के फल पकने पर अधिकांश कपास के तंतु रेशे दिखने लगते हैं, उसे कपास के गोलक कहते हैं। ये फल हो गया, और जब पकेगा तो मुंह बांधेगा, फट जाएगा, फटेगा तो इसमें से सारी रुई दिखाई देने लगेगी। तो जब पके फल के फटने के बाद रुई का देखना या तंतु का देखना या रेशे का देखना, उसी को कहते हैं कपास के गोलक, ठीक है ना। कपास गोलक क्या हो गया। अब कपास का ओटना क्या है। ओटना का मतलब है कि रुई से बीज को अलग करना, उसको ओटना कहते हैं। कपास के पके फल से बीज को अलग करना कपास का ओटना कहते हैं। यहाँ तुम लोग का नहीं होता है, हम लोग के यहाँ लकड़ी का रहता है, उसमें सरिया से घुमाने वाला होता है। जब रुई को पकड़वाते हैं तो क्या करता है, बीज इधर गिर जाता है, रुई उस पार चली जाती है। इसी तरह पूरा घुमाते रहते हैं, यहाँ से वहाँ तक घूमता रहता है। बीज कहाँ गिरता है, आगे, और रुई कहाँ जाता है, पीछे। तो उसी को कहते हैं कपास का ओटना। यानी
कपास के तंतु से माने फल से बीज को अलग करना, कपास के रेशे से बीज को अलग करना ओटना कहा जाता है। अब है कपास के पके फल से बीज को अलग करना, कपास का ओटना हो गया। कपास के उपयोग कहाँ होता है? तो क्या हुआ? सूती कपड़े में, चादर में, पर्दा में, गद्दा में, तकिया में, रजाई में प्रयोग होता है। अब है कि कपास के बीज यानी बिनौले का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? बिनौले से तेल, बिनौले यानी बीज का प्रयोग। रुई का हो गया कि रुई का गद्दा बनता है, तोशक बनता है, तकिया बनता है, चादर बनता है, कपड़ा बनता है। लेकिन बीज का प्रयोग कहाँ होता है? बिनौले से तेल, इसका तेल, उसके बीज को पेरते हैं मशीन में तो तेल निकलता है। एवं बचे अवशिष्ट का प्रयोग जो खरी के रूप में बचता है वो पशुओं के चारे के काम में आता है, जिससे पशुओं में दूध बढ़ जाती है। अगर इसको जिस दुधारू पशु को गाय भैंस जो बच्चा दिया रहता है खिलाया जाता है तो उसमें दूध की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार आपने क्या पढ़ा कि रेशेदार पौधा कपास के लिए इसकी बुआई कैसे होती है, किस किस राज्य में होती है, इसका टेम्परेचर कितना होता है और इसमें बारिश कितनी होनी चाहिए और इसका उपयोग कहाँ होता है, बिनौले का उपयोग कहाँ होता है, कपास के फल से बीज से रेशे को अलग कैसे किया जाता है, इसके विषय में सारी जानकारियाँ प्राप्त हो गई। तो आइए अब देखा जाए कि कपास का ओटना किसे कहते हैं और कपास की बुआई कैसे होती है, इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, ये सब आपको अब बताना है। ठीक है, चलिए ये बताइए कि कपास की बुआई के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, वर्षा कितनी होनी चाहिए, नहीं तापमान है, हाँ सामान्य वर्षा होनी चाहिए। तापमान कितना होना चाहिए, ओटना किसे कहते हैं तुम बताओ, ओटना हाँ बोलो बोलो। हाँ बीज और रुई को अलग करना ओटना हो गया। ठीक है ना। बिनौला क्या है, बिनौला किसे कहते हैं तुम बताओ शीतल। कपास के बीज को बिनौला, हाँ बिनौला कहते हैं, कपास के बीज को बिनौला कहते हैं। कपास का गोलक किसे कहते हैं, गोलक हाँ बताओ। हाँ जो पाक के जब फूटता है उजला उजला दिखाई देता है उसको गोलक कहते हैं। अब बताओ कपास का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, भारत में, महाराष्ट्र में, गुजरात नहीं अच्छा चुप रहो। अब बताओ कपास के बीज का उपयोग कहाँ होता है तुम बताओ, बिनौला का महाराष्ट्र में, कहाँ कहाँ होता है उपयोग, हाँ तेल में, हाँ खरी जो जानवरों को देने के लिए खरी है, हाँ खरी खाने से क्या फ़ायदा होता है उसका, दूध की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग बताए उन लोगों का भी धन्यवाद, जो लोग नहीं बताए उन लोगों का भी धन्यवाद। तो आइए अभी आप पादप रेशे यानी वह पौधा जिससे रेशा निकलता है, उसके फल उसके बीज का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, उसका उत्पादन किन किन राज्यों में होता है, इसके विषय में जान गए। यदि यह पढ़ाई अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है तो हमारे चैनल आपके चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, ओके, नमस्कार।